क्या ये हल है इसका? यार क्या आपके इदारे इस मसले का हल निकाल रहे हैं? लाला, तुम वेपन कैरी करते हो? मैं वेपन सेफ्टी कैरी के लिए करता हूँ। करते हो ना? या कभी सोचा है कि कभी मौका लगा, मारने की ज़रूरत पड़ गई किसी को, सेल्फ डिफेंस में कुछ है, हिम्मत होगी? यस कैसे पता तुम्हें? यार मैं अच्छा, समझता कहाँ पे मार सकते हो तुम एक इंसान को सेल्फ डिफेंस पे? यार सेल्फ डिफेंस ये भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है और क्योंकि मैं देखो हर समझता कोई हूँ। तो जेवर की तरह आजकल जो है ना गन हाँ लेके फिर रहा है। देखो, अगर तो आपको शो प्रॉपर ऑफ है आपकी ये, शो ट्रेनिंग ऑफ। है, हाँ, अगर आपको इस्तेमाल करना आता है, अगर आपके अंदर सब्र है, ये बहुत ज़रूरी है, सब्र होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सीखें और फिर कैरी करें। मतलब तुम ये ठीक कह है रहे हो कि तुम इसको संभाल सकते हो अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो? सर, अल्लाह का शुक्र है एक बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उस टाइम पे भी थोड़ी सी जो है अकल ने काम कर लिया था और मैंने सही। गाड़ी दबा दी थी। इनफैक्ट ड्रीम वर्ल्ड से ही मैं आ रहा था घर की तरफ। हम लोग लास्ट ड्रीम वर्ल्ड में जो थे, तो करीमाबाद वाले ब्रिज पर जो है 2 लड़कों के साथ मेरा सामना हुआ था। फिर मेरे बड़े भाई आए थे, मैंने उनसे गाड़ी से जो है उनको टक्कर मारी थी। एंड अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तो मसला यार, आवाम इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई ना, यहाँ पे कोई नहीं छोड़ेगा। अच्छा लाला, ये जो आजकल लोग गन कैरी कर रहे हैं, हर बंदा दूसरा गन कैरी कर रहा है सेफ्टी के पर्पज़ के लिए, लाइसेंस हर किसी के पास नहीं है, या कुछ होता है ना कि इसकी आड़ में ये काम भी हो बलूचिस्तान का गया, लाइसेंस बनवा रही है कहीं से भी बनवा लिया किसकी आड़ में। तुम्हें क्या लगता है कि ये कल्चर सही है? ये भले जो भी है, हालात को हटा दो 2 मिनट के लिए, क्या ये हल है इसका? यार क्या आपके इदारे इस मसले का हल निकाल रहे हैं? देखो यार, अगर खुद ही इंसाफ लेना है ना, तो बाकी चीज़ों के लिए नहीं क्यों हो रहा है, इसी चीज़ के लिए क्यों हो रहा है? एक सवाल है। इंसाफ जुल्म तो 70 साल से हो रहा है ना, आवाज़ सिर्फ इसी की उठा, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है शो ऑफ करने में। ठीक है, मेरे साथ आज तक कभी वाकया नहीं हुआ, लेकिन आज तक कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि यार मैं गन खरीद के रख लूँ, बल्कि दूर भागता हूँ चीज़ों से। क्योंकि यार अच्छी बात बहुत है। पहले ना मुझे किसी एक बंदे ने एक बात बताई थी, ये जो गन होती है ना, ये बीवी की तरह है। जैसे आप अपनी बीवी को किसी और से शेयर नहीं कर सकते, या आप उसको बड़ा छुपा के रखते हो, या आप कोई गंदी नज़र से भी नहीं देख सकता आपके होते हुए उसको, ये आपका वो होता है, लाइक स्टांस होता है आपका। एक और चीज़ दूसरा, एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये गन किसी के हाथ में नहीं देनी है, अगर आपने रखी है तो, मतलब कोई टच भी ना करे, ये आपकी बीवी की तरह है। ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़ कि ये असला हमेशा खून मांगता है, मतलब ये गन हमेशा खून मांगती है, मतलब इसकी ग़िज़ा खून है इन दी एंड। कहीं से भी, मतलब यानी कि ये समझाने का एक तरीका है कि तुम्हारा दिमाग घूमेगा ना, तो अब तुम्हारे ये थॉट्स आएंगे कि बेटा चला दे गोली, बेटा उठा ले, निकाल ले। इसीलिए आपको जो है ना, थोड़ा सा आपका सब्र होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, मजबूत। आपको पता है असला रखना सुन्नत है? बिल्कुल है, पता है मुझे। आप अगर असला लगा कर नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब भी ज़्यादा है। होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये है अजलान भाई, कि अगर इस्लाम का हम कोई रेफरेंस लेते हैं, या हम कोई इसी तरह की लॉजिकल बात करते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों में क्यों करते हैं जिनमें हमें मज़ा आता है। हम बाकी चीज़ों में अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम बाकी चीज़ों में इस्लाम के रेफरेंस क्यों नहीं निकाल के लेकर आते? क्या सिर्फ इस्लाम यही है कि असला रखो, इस्लाम पूरा हो गया हमारी? वो एक बात है ना कि लोग, जैसे तुमने भी अभी कहा कि यार लोगों का परसेप्शन ये होता है, तो वो बात सही है। इसी तरह 4 शादियाँ करना सुन्नत है, या वो है इस्लाम में जायज़ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने लाजमी करनी है, और अगर करनी है तो बाकी चीज़ें इस्लाम की जो इंपॉर्टेंट है उसका क्या भाई? तो ये एक अलग सिनेरियो। तो इसलिए मैं कभी गन कैरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, गन कैरी करना है, लेकिन अभी जो सिनेरियो हमारे मुल्क में चल रहा है, मतलब गन कैरी करने के भी कुछ आदाब है ना। आदाब आने तो चाहिए। आदाब तो हर कोई नहीं सीखता, तो उस लिहाज से फिर ये हल कैसे हुआ? ये है ना। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है भाई कि ख्याल रखें अपने आसपास के लोगों का। सही है। दूसरी बात ये कि हीरो ना बने। हाँ, हीरो ना बने। अब मैं कह रहा हूँ ना कि गन, अगर मेरे पास गन भी है ना अभी, तो भी मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ बैठा, कोई छीनने आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ ना इस बात को, कि अगर आपसे कोई भी इस मुल्क का रखवाला आया है कुछ सामान लेने वापस आपसे, तो आप सिर्फ ये सोच लीजिएगा उस वक्त कि अगर आप रेजिस्ट करेंगे, या आप एक बैटल के लिए तैयार होंगे ना, तो उसमें सिर्फ एक लाइफ लाइन है, किसी एक ने बचना है। ये बात तय है। अगर आपने रेजिस्ट किया है तो किसी एक ने बचना है, या तो वो मरेगा या आप मरोगे। फैसला आपने करना है कि आपकी ज़्यादा जान इंपॉर्टेंट है या उसकी। बिल्कुल ठीक है ना? ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो बस ये है सर,
यहाँ पे करेंगे बात को इख्तिताम। सर थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। कराची के लिए दुआ करेंगे, हम सब दुआ दुआ करेंगे करें या अल्लाह पाक मुल्क के हालात को सेट कर दे, कराची के हालात। या अल्लाह पाक कराची के जो हालात चल रहे हैं उनको दुरुस्त कर दे, आमीन जितने भी गैर मकामी लोग आए हुए हैं उनको जो है अच्छी नौकरी दिलवा दे, आमीन आमीन, ताकि आमीन। वो पार्ट ताकि टाइम ये जॉब सुनना जो हम खत्म करते कर हैं, दें। हाँ, हाँ ताकि एग्जैक्टली, हमारा जीना आराम कर दे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जो किया ये लाला ने किया, ये वाला पार्ट लाला का है, मुझे नहीं पता इसने बोला क्या, एडिट पे देखूंगा और लगाऊंगा। एनीवे तो लाला थैंक यू सो मच, तुम आए। थैंक यू सो बड़ा मच, मजा आया आपने यार, बुलाया। मेरा बड़ा दिल कर रहा है यार, मैम मज़ीद बातें मुझे करने लगता है का। मुझे आते रहना चाहिए सर मेरी क्योंकि देखिए अभी तो 4:30 पौने 5 हो गए सुबह के, सर मेरी अभी वो एनर्जी भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है अगर हम दोपहर में या शाम में बैठे हैं हम तो माँ बहन कर दें। ऐसे ही कार्ड खत्म कर दें सारे 128 GB के। डन हो गया सर। तो सर लाला इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही है कि बार बार आते रहें और मजीद टॉपिक्स के ऊपर अपना व्यू रिकॉर्ड, एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहें। डन हो गया। ठीक है जी। अच्छा है, ऑनलाइन एहतजाज, ऑनलाइन नाम ही रख दो ऑनलाइन एहतजाज। भाई लोगों को मौका देंगे। एनीवे खैर, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। आप थोड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह बोल देंगे। ये तो लाला ही बोलेगा ना, ये तो मुझे पता था लाला नहीं बोलना है। कैसा आया तू भागता हुआ यूं जाके तू वापस जो आया ना ये सब। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।